प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं माघी पूर्णिमा व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको माघी पूर्णिमा का महत्व और माघी पूर्णिमा की पूजा विधि भी बताने वाले हैं। और इनके साथ हम आपको पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरी सुने, बीच में ना छोड़े। सबसे पहले हम आपको माघी पूर्णिमा का महत्व बता देते हैं। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर सुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये थी माघी पूर्णिमा व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा की कथा क्या है। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की। तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि आपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। इसके बाद ब्राह्मणों ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया और देवदास ने कहा कि वह अल्प आयु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा व्रत कथा। अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि क्या होती है। पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। पूर्णिमा व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में धूप दीप निवेद्य आदि अर्पित करें। शाम के समय माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा की रोशनी में बैठकर भजन कीर्तन करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में खीर का प्रसाद ग्रहण करें। पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रमा की पूजा के समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप भी करें और पूर्णिमा के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की भी पूजा करें। पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है और पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा भी दें। पूर्णिमा के दिन गाय ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन दें। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। यदि आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।